अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और वर्टिकल पोर्शन में है और इसको कॉल से बाउंडेड कर दिया गया है। करंट आई फ्लो इसमें दे दिया गया है। मोस्ट ऑफ द करंट इसमें आई है और कोर मैग्नेटिक फील्ड इसमें एससी है और ये क्लॉकवाइज है बट नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट। बट जबकि इसका सेम कहीं भी मैग्नीट्यूड नहीं है। द पोल सेट अप ए डाईमैग्नेटाइजिंग फील्ड HP which at all point in the core is opposite to SC. HP at any point is the vector sum of the field HN and HS. Due to north and south pole at this the point and accepted by the solutions of the problem is very radius of the flux. तो यहाँ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ड्यू टू गिवन ऑफ एरिया और A1 A2 के साथ यहाँ टू डिफरेंट एरिया है A1 एंड A2। तो हमारे पास जो फील्ड हो जाएगी फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट रहेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और वो दोनों चीज चेंज हो जाएंगी। ये B1 A1 तो B1 इज इक्वल टू फाई अपॉन A1 और सेकंड हो जाएगा फाई इज इक्वल टू B2 A2। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इज फाई अपॉन A2 के साथ, एक B1 के साथ और एक B2 के साथ। अब ये दोनों हमें मिल गई और इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये H1 इज इक्वल टू ये B1 अपॉन म्यू और दूसरा हो जाएगा H2 इज इक्वल टू B2 अपॉन म्यू। अब दोनों केसों में हम देख रहे हैं कुछ में हमारे पास रिलेटिव म्यू कांस्टेंट है और उसमें हमारे पास फ्लक्स कांस्टेंट है। तो हम यहाँ वैल्यू लगा दें तो B1 और B2 की, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी H1 इज इक्वल टू फाइव अपॉन और ये म्यू1 A1 के साथ और H2 इज इक्वल टू फाइव अपॉन म्यू2 A2 के साथ। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे पास चेंज हो रही है। L1 लेंथ हमारे पास कितना है L1 और L2 है। तो टोटल हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा HDL इज इक्वल टू ये HDL इज इक्वल टू H1 L1 प्लस H2 L2 के साथ। तो टोटल HDL हमारे पास है H1 की वैल्यू है फाइव अपॉन और ये म्यू1 A1 L1 फाइव ये L2 अपॉन म्यू2 और A2 के साथ। तो ये हमारे पास ये आ गया HDL इज इक्वल टू इतना और इस वैल्यू को हमने जब इतना ले लिया तो हम इसके बराबर कह सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास HDL है वो कितनी है। ये HDL हो गई हमारे पास HCDL और HPDL के साथ HC प्लस HP के साथ और इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना होता है NI। तो यहाँ I इज इक्वल टू हो गया आपका HC प्लस HDL इज इक्वल टू NI और ये वैल्यू हमारे पास है फाइव अपॉन म्यू A1 L1 प्लस फाइव और ये L2 अपॉन म्यू2 A2 और इज इक्वल टू NI के साथ। तो I इज इक्वल टू आपका आ गया फाइव अपॉन ये L अपॉन म्यू1 A1 प्लस L2 म्यू2 A2 अपॉन N के साथ। तो ये हमें मिल गया और ये कहता है दिस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप इज इक्वल टू द MMF NI divided by the sum of the reactance of the iron core of the air gap. This is the general of the relations with the reactions of the flux. तो फ्लक्स इज द डिफाइन ऑफ द फाई इज इक्वल टू NI अपॉन और ये L1 अपॉन म्यू1 A1 और ये L2 अपॉन म्यू2 A2 के साथ।
तो ये हमें मिल गया, ये फाई इज इक्वल टू एन आई अपॉन L1 अपॉन म्यू1 A1 प्लस L2 म्यू2 A2 के साथ। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा है मैग्नेटिक सर्किट विद ए परमानेंट मैग्नेट। अब इसको हम आ जाए, तो वैल्यू निकल के आती है, ये मैग्नेटिक सर्किट विद ए परमानेंट मैग्नेट इसके बीच में ये प्रॉपर गैप LG है और ये लेंथ हमारे पास है, ये LM परमानेंट मैग्नेट है, ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, इसमें करंट ये I प्रोड्यूस है और इधर से I निकल गई। तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल है वो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स के साथ। तो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी HM, SS और HG। तो टोटल आपके पास हो जाएगा HDL इज इक्वल टू HM, LS, HS, LS और HG, LG इज इक्वल टू NI। ये टोटल नंबर ऑफ पोल्स के बराबर आ गई। और फ्लक्स मैंने आपको बताया था कि सभी फ्लक्स कैसे हो जाएंगे, ये म्यू एस इज इक्वल टू इतना, तो फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये BM AM, तो BM इज इक्वल टू फाई अपॉन AM के साथ, और फाई इज इक्वल टू BS AS, तो BS इज इक्वल टू फाई अपॉन AS के साथ, और फाई इज इक्वल टू BG AG, तो BG इज इक्वल टू फाई अपॉन
ए जी के साथ। इस वैल्यू को अगर हम लगाएं और ये हम जानते हैं कि एच एम इज इक्वल टू हो जाएगा बी एम अपॉन म्यू एम और एच एस हो जाएगा बी एस अपॉन म्यू एस और एच जी हो जाएगा ये बी जी अपॉन म्यू जी। तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन म्यू एम ए एम पाई अपॉन और ये म्यू एस और ये ए एस और इसका हो जाएगा पाई अपॉन म्यू जी और ये ए जी। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें लगा दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई फाई एच डी एल इज इक्वल टू एच एम की वैल्यू है फाई अपॉन म्यू ए एम एल एम प्लस फाई अपॉन म्यू एस ए एस एल एस फाई अपॉन और ये म्यू जी ए जी ये एल जी इज इक्वल टू एन आई के साथ। इसमें से फाई कॉमन आ गया तो ये हो गया एल एम अपॉन म्यू ए एम एल एस अपॉन म्यू एस ए एस प्लस और ये एल जी अपॉन म्यू जी ए जी के साथ इज इक्वल टू एन आई और फाई इज इक्वल टू वैल्यू हो गई आपकी एन आई अपॉन और ये एल एम अपॉन म्यू ए एम एल एस म्यू एस ए एस एल जी अपॉन म्यू जी और ये ए जी के साथ ये इतना आ गया। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास तो हमें किसी भी मैग्नेटिक सर्किट विद परमानेंट मैग्नेट के साथ हम उसका फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो हमें ये दोनों चीज डिफाइन हो गई और इसमें रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम इसका। तो बी एम इज इक्वल टू आप इतना है और आप बना सकते हैं बना भी सकते हैं और रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस अगर हम निकालते हैं तो रिएक्टेंस आपका हो जाएगा आर इज इक्वल टू एल एस अपॉन म्यू एस ए एस के साथ। और इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो द कर्व बिटवीन द बी एम एंड एच एम इज ए लीनियर कर्व। तो दोनों के साथ हमारे पास हो जाएगा बी एम और एच एम कर्व ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए लीनियर कर्व plotted along the hysteresis curve of the magnet of the same curve. This is the point of intersection of the two curve give the operating point of the magnet. Okay, thank you very much. और ये आपका हो गया।